प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पोल्यूशन के बारे में फिर से हियरिंग थी, क्योंकि परसों माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था, केंद्र सरकार को डायरेक्शन दी थी कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप लोगों की मानसिकता है ही नहीं काम करने की, और तुरंत एक मीटिंग बुलाने के लिए कहा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगले दिन के लिए, यानी कि कल बुलाई गई थी वो मीटिंग, और कल उसमें कुछ फैसले केंद्र सरकार ने किए हैं और उसके बारे में फिर आज हियरिंग थी। आज भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय उसी रूप में, उसी कड़ाई में नजर आए जो अभी तक चलता आ रहा है, क्योंकि सरकारें जवाबदेही कहीं भी दिखा नहीं रही हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत पीड़ा जाहिर की है, बहुत तकलीफ जाहिर की है कि हम बिल्कुल दुखी हो गए हैं ये सुनते सुनते। आप लोग केवल आंकड़ों का हेर फेर करते हैं, असलियत में कुछ नहीं दिखाते, आप कुछ नहीं दिखाते हैं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह बात भी दोहराई है कि हम जितनी बातें बता रहे हैं, आप लोगों ने अपनी मर्जी से तो कोई एक्शन लिया नहीं है, हमारे बताने के बावजूद भी आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। उसमें एक उदाहरण माननीय न्यायालय ने दिया है कि हमने पटाखे बंद करने की कही थी, वो बंद नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, जवाब दीजिए। ये सरकार से पूछा। देखिए, नियम जो भी लागू होना है वो सरकार को करना है। नियम माननीय न्यायालय लागू नहीं करते हैं, नियम तो सरकार को करना है। माननीय न्यायालय वहाँ से अपनी तरफ से हिदायत देंगे, लेकिन उनको एग्जीक्यूट जो करना है वो सरकार की जिम्मेवारी है। किसी भी नियम को लागू करना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन माननीय न्यायालय ने साफ साफ कहा है कि कोई खास इम्प्रूवमेंट हमें अभी तक नज़र नहीं आया। हमें सरकारों की मंशा के ऊपर संदेह है, शक है कि आप गंभीर हैं ही नहीं। जनता दुखी हो रही है, बीमारी हो रही है इससे, पोल्यूशन से। कितने लोग कैंसर की शिकायत होने लग रहे हैं, कितने लोगों को जो अस्थमे की शिकायत है उनकी हालत ख़राब हो रही है, और आपको किसी की सेहत के लिए कोई चिंता नहीं है, आप उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा रिमार्क्स था माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। तो ये अब इस तरीके से, यानी एक आदत बन चुकी है सरकार की। इन्होंने या तो ये सोच लिया है कि माननीय न्यायालय तो कहना ही है, वो कह कर रह जाएंगे। ऐसा नहीं है, कह कर रह नहीं जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास सारे अधिकार सुरक्षित हैं, सारे अधिकार हैं। जब चाहे वो सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, जब चाहे वो कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर सरकार ये सोच रही है कि 2 दिन 1 दिन हियरिंग करके वो फिर उसके बाद मामला दब जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अब ये बिल्कुल नहीं होगा। अब कुछ जो कदम उठाए हैं, केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली और एनसीआर में स्कूल कॉलेज अगले हुक्म तक बंद रहेंगे। जो दिल्ली सरकार ने 1 हफ्ते की छुट्टी की थी, अब वो अगले हुक्म तक, अब वो अगला हुक्म 10 दिन बाद होगा, 15 दिन बाद होगा। हालात जब सुधरेंगे तभी स्कूल कॉलेज खुलेंगे, तब तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज वगैरह, उनको भी बंद करने के लिए बोला है। जिसके अंदर गैस से काम हो रहा है वो चल सकती हैं, बाकियों को बंद करने के लिए आदेश दिया है। ऐसा सरकार ने मीटिंग करके ये फैसला किया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बताया है इन्होंने। क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने परसों कह दिया था कि कल इमरजेंसी मीटिंग करिए, तुरंत उसके ऊपर एक्शन लीजिए और उसकी हमें भी रिपोर्ट दीजिए। तो वही रिपोर्ट आज जो है केंद्र सरकार ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय को दी थी, और उसमें जो इन्होंने एक्शन लिए हैं वो सारे एक्शन वहाँ पर बताए गए हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय बिल्कुल खुश नहीं है सरकार के रवैये से, चाहे वो दिल्ली की सरकार है चाहे केंद्र की है। इनके रवैये से बिल्कुल भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय खुश नहीं है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और अब इतनी बात कही है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, इससे पीड़ा का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज हम कुछ कहना नहीं चाह रहे हैं, हम कुछ आदेश नहीं देना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, हम दुखी हो चुके हैं, हम परेशान हो चुके हैं। सरकार अपनी काबिलियत क्यों नहीं दिखा रही है? उन्हें अगर कुछ आता है काम करना या उनकी नीयत है तो उनको क्यों नहीं दिखा रही है? इस किस्म के रिमार्क्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिए हैं, जो कि किसी भी सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। देखिए, ये सब चीज़ें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का समय खराब हो रहा है इन चीज़ों के ऊपर। ये सब चीज़ें तो सरकार के लेवल की चीज़ें हैं, ये कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है। इनके केवल मैनेजमेंट में आते हैं। सरकार खुद ब खुद इनका अपना निर्णय ले सकती है। ये इस किस्म के केस जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देखने पड़ेंगे, खुद संज्ञान लेना पड़ेगा, तो बाकी बहुत सारे जो जरूरी केसेस हैं वो हमारे पीछे छूट जाते हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगे? जब सरकारें एक्शन नहीं ले रही हैं तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को सामने आना पड़ता है, वरना माननीय न्यायालय भी ये चाहते हैं कि उनके जो और रूटीन वर्क हैं वो चलते जाएं। और ये दुखद है कि बार बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरफ ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वो भी समझ चुके हैं कि सरकार गैर जिम्मेदार है। कोई भी अपनी रिलायबिलिटी सरकारों की नहीं है, बिल्कुल नहीं है।
तो ये सचमुच दुखद है और इसके ऊपर अब तुरंत सरकारों को गंभीरता से फैसला लेना होगा ताकि अगली हियरिंग में माननीय सर्वोच्च न्यायालय और कोई सख्त टिप्पणी ना करें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।